आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री बसंती बहन जी, डॉक्टर अशोक खमसे जी, आदिल कुशल पत्रिका संपादक डॉक्टर सरस्वती कोहली और जो सत्र संचालन करता विप्लव वर्जू, जो सभागार में उपस्थित सब विद्वजन और कुमाऊनी भाषा प्रेमी जन मित्रों, कुछ दिन तक कुमाऊनी भाषा और संस्कृति तमाम बिंदुओं पर खूब विचार विमर्श रहो और मैं जिला यो बात से धर्म चाह कि बार बार यो बात है कि यो राजनीतिक विषय से कुमाऊनी भाषा में मान्यता देना या कुमाऊनी भाषा में एक विषय रूप में स्कूलों में पढ़ाई करने बात घातक सवाल है। मित्रों, ये सब असल में एक दुर्भाग्य विषय से जो राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई लोग से ऐसा को ज्यादा बैठे हुआ मैं निवेदन से कि उन्होंने लोग मानना चाहिए इन बातों में हम स्कूल पढ़न लेखन स्कूल पढ़ाई छोटी जगह वो बात पढ़न लेखन छोड़ा सब तो वो राजनीतिक दलों लोग शामिल से स्कूल पढ़ाई छुट्टी लोग से उन्होंने ये बदलना जरूरत है कि उन्होंने अध्ययन करना चाहे उन्होंने पढ़ना चाहे और भी कारण क्यों हो रहा सब नौकरशाही चल रहे हैं। जब राजनीतिक लोग अध्ययनशील न होला उनको जानकारी न हो पढ़ला लिखला में तो नौकरशाही चलेगी और नौकरशाही भी चल रहे चाहे कैसी सरकार अगर एडीजी हमारे बीच में बैठी अपन बात ले रहे उन्होंने कहा कि मांगीदार जी साहित्य हो जाए कुमाऊनी में क्या साहित्य ना गिरे कि उनको जानकारी ना अगर उन बैठ गए कुछ देर 4 घंटे बैठ गए सुनी होना जब उनको जानकारी हर उनकी कुमाऊनी में खूब साहित्य से लगे तो हमको जानकारी ना असल में लोगों का और जब जानकारी ना वो ज्यादा पुराना और वो बतो वही बात लिपि बात रहा है कि भाषा की चीज भी जरूरी होनी चाहिए। मित्रों को ये बताऊं ना कि हिंदी देवनागरी लिपि से, संस्कृत देवनागरी लिपि से, नेपाली देवनागरी लिपि से, मराठी देवनागरी लिपि से जब तदुक भाषा देवनागरी लिपि में मान्यता प्राप्त है सकनी तो कुमाऊनी भाषा के देवनागरी लिपि से भी अलग लिपि की जरूरत से हो माना हम अलग लिपि पढ़ो माना कि अलग लिपि पढ़ो। शुरू में जब अभियान ला चलो कुछ लोगों ने लिपि ला बढ़ाया। एक पिथौरागढ़ एक मित्र एक साल हमारा अलमड़ा सम्मेलन में आई लिपि लिबेर उन्होंने लिपि बनाया उन्होंने नाम में दिमाग में जो उतर गया कोई राजेश कुमार या राकेश कुमार कुछ उन्होंने नाम मैंने कहा तुम बुलाओ कुमाऊनी में भाषण दियो उन्होंने कुमाऊनी में भाषण दे मैंने कहा लिपि पढ़े भैया तुम कुमाऊनी में बुलाने तुमको हम नहीं तो मित्रों अगर हम आधा दिन में अगर नहीं लिपि पढ़ो तो आज तक 1728 में बात आज की रामभद्र त्रिपाठी जी कहने की नीति कुमाऊनी में अनुवाद करो तो तब की आज जाने जो साहित्य लिखी रहो मैं निवेदन से बीच में अगर फंसेंगे अच्छा पहले तुम फंसे मान लो फिर बाद में मारो मैं निवेदन से जाए बात सुन लो फिर समापन से फिर ध्यान मारो फसल जो तुम आज सब तो अगर हम आज नहीं लिपि पढ़ो तो 1728 बेटी लिबेर आज जाना जब हजारों किताब छपी उन किताबों की ओर भी तो उनको हमको नई लिपि में छपन पड़ा फिर जब यही लिपि में कोई न पढ़ना है वो नई लिपि जो कारण हमारी भाषा खत्म है तय मतलब भाषा खत्म करना सवाल तो हमारे कहानियों से कि जो कदुक सम्मेलन में तय होगा कि अलग लिपि कोई जरूरत ना और अलग
भाषा का मान्यता लीजिए अलग लिपि कोई गारंटी ले ना कोई जरूरत है ना कि नई लिपि हो जाए तब भाषा का मान्यता मिलेगी। ये उदाहरण से बहुत से विद्वान आए तर्क लगी, बहुत से विद्वान जो जिन्हें जिन्हें बातों पर सरकार ने सुने, हमें बातों को सुनो, उन्हें बातों को सुने, उन यश तर्क दीदी एक राज्य की दो भाषाएं कैसे हो सकती हैं? एक भाषा होनी चाहिए उत्तराखंडी भाषा। अरे मैंने उनसे कहा जम्मू कश्मीर में जब कश्मीरी और डोगरी दो भाषाएं हो सकती है मान्यता प्राप्त भारतीय संविधान में, जब असम में असम और बोडो दो भाषाएं हो सकती है मान्यता प्राप्त भारतीय संविधान की भाषाएं, तो उत्तराखंड में कुमाऊनी और गढ़वाली क्यों नहीं हो सकती है? तो बताइए तर्क हमको। लेकिन ऐसा बड़े लोग थे, एक बार ऐसे बड़े लोगों को हमने भी सम्मेलन में निमंत्रण दिया आने के लिए। मैं उन्होंने तो पहले रिक्वेस्ट कर ले साहब, किंतु परंतु लेकिन न चलो हमारे वहां हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट है हमारे कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में मान्यता मिलनी चाहिए और एक भाषा रूप में एक पढ़ाई होना हमारे क्लियर कॉन्सेप्ट है। लेकिन किंतु परंतु लोगों ने जरूरत, अब हम तुमको मुखिया थी बना तुम, लेकिन परंतु कभी इधर मिला गया सब, तो तब विद्वानों हमें हमको बदलने की जरूरत है। और एक सामान्य विद्वान देव सिंह पोखरिया जी जब साहित्य अकादमी सदस्य बनी तो उन्होंने कार्यकाल में 2 लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कुमाऊनी भाषा में, आदरणीय चारुचंद पांडे जी और आदरणीय मथुरादास महपाल जी। तो साधारण तो हमको यह साथियों को महत्व देता है तो भाषा लीजिए काम करना हो। अब तुम राष्ट्रीय स्तर पर नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम से तुम हमको गजबजोन में लागे था, तो हम लीजिए तुम विद्वान अपन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर उत्तराखंड राज्य का हमारा ठुल लेता हूँ गजबजा जो ठुल लेता थी उत्तराखंड जिला राष्ट्रीय स्तर पर नाम थी उन्होंने गजबजा। तो मेरे को ना मतलब जो है कि हम इस कार्यक्रमों में भविष्य में जैसा विद्वानों को महत्व देता है तो ये मुहिम में आगे बढ़ाने में सहयोगी बन सको। बहुत बढ़िया। तो मित्रों आ तो तय जिगरे में आगे जो ये घोषणा पत्र बन रहा ये निवेदन से हमें कि जो तुमने जनसंख्या लेकर 2,00,000 उन्हें एक बेर अगर हम कुमाऊं की जो जनसंख्या से उस जनसंख्या में 10-20% घटा लियो तो 80% तो सब कुमाऊनी भाषी सन। तो हमको 40 लाख 50 लाख मानन जाए कि कुमाऊनी भाषा जो भाषी लोग सन वो आंकड़ा होना जाए। दूसरा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है आधार है उनमें चारुचंद पांडे जी नाम से जोड़ी जाता है। चारुचंद पांडे जी और मथुरादास महपाल जी 2 लोगों में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली हुई। मित्रों एक बात में और पहुंचा, मेरी बेटी लेखन मतलब खूब चर्चा है भाषा विकास कब हो जब तमाम विषयों पर लिखी जाए। हमको विज्ञान विषय पर लिखनी है लोगों की जरूरत है, हमको राजनीति पर लिखनी है जरूरत है, हमको सामाजिक विषयों पर लिखनी है जरूरत है, हमको अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर लिखनी है जरूरत है। तो जब हमारे व्यापक हो लेखन का स्तर हमारे पत्रिकाओं में तमाम विषयों पर लेख सवाल व्यापक विषयों पर लेख सवाल तब हमारी भाषा विकास आगे बनी तब हमारी भाषा गरिमा न बढ़ी। तो मेरे जो लेखन दिगर जुड़ी हुई लोग से क्या जो न लेख सकती उन्होंने तो मेरा निवेदन से कि हमको विज्ञान विषय पर लेख चाहिए, हमको कानून विषय पर लेख चाहिए, हमको सामाजिक विज्ञान विषय पर लेख चाहिए, हमको इतिहास पर लेख चाहिए। कुमाऊं में कचूरी शासन प्रदूषण व प्रदूषण तक रहो कोई लेख देख दियो है को राज रही। कुमाऊं में चंद शासन प्रदूषण व प्रदूषण जाने रहो को राज रही। अरे कोई मतलब पूछ लो वही के मालूम ना कम से कम लेखा माध्यम हमारी जानकारी में बढ़े।
और हमारे भाषा में विकास कर तो तमाम किस्मत विषयों पर हमको लिखने की जरूरत है। राजनीतिक विषयों पर लिखने की जरूरत है, राजनीतिक विषयों पर लिखी जानी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर लिखी जानते हैं। आज जो रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा ऊपर लेख होने जाने हमारे कुमाऊनी हमारे पत्रिकाओं में अंतर्राष्ट्रीय विषय थे क्या हमारे कुमाऊनी लेखक अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर लिख सकते। चीन और वियतनाम चल रहा, अमेरिका और कोरिया चल रहा, उन विषयों पर लेख होने चाहिए। तो मैं निवेदन से कि विषयों पर सोचिया और तुम पर लिखिया। दूसरा मित्रों दिन हम सम्मेलन करो क्या बेटी हम घर ले गया फिर सब हम अपना अपन काम में लाइन पर ठीक है हो लेकिन ये जो से एकदम मंद होने दिन ना और हमको निरंतर जो मुहिम का आगे बढ़ाना जरूरत है, ये जन आंदोलन का रूप देने की जरूरत है। ऐसा को हमको बहुत क्या दिल्ली बेटी लगातार कई वक्ताओं ने सवाल उठा कि नई शिक्षा नीति में आज बेटी ने 1952 बेटी महात्मा गांधी ने रोज कौन सी की हमारी भाषा में स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाई जाने चाहिए जो रोज महात्मा गांधी नाम पर शासन करेगी उन्होंने ऊपर ध्यान नहीं दी। तो हसों नई शिक्षा नीति में तो घोषणा कर रहा है लेकिन वो तो जहाँ तक संभव हो अलग पुनेठा जी पुनाठी को पहली यही देख रहा जहाँ तक संभव हो वो संभव ये भी न हो कि जो हमारी नीति नियंत्रण बैठी अफसर उन्हें नाती ने सब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रही उनको कुमाऊनी गढ़वाली बिगड़ के मतलब थोड़ी सी और हमारे नेताओं को मतलब उनको तरीके के उनको ट्रांसफर हो जाओ कहीं से ठाक मिल जाओ उनको के बिगड़ मतलब ना। तो हमारे जो नौकरशाही जो नीति नियंत्रण लोग थे उन्हें उन सब अंग्रेजी माध्यम में उन्हें परिवार अंग्रेजी माध्यम में उन्हें नंदिन अंग्रेजी माध्यम ये लीजिए जन दबाव बनाने बहुत जरूरत है। तो जन दबाव लीजिए हसों हमको भविष्य में जुलूस निकाल पे ज्ञापन न देने पड़ सका और ये केवल पिथौरागढ़ में न एक दिन पिथौरागढ़ में जुलूस निकल पे ज्ञापन दी जाओ, एक दिन चंपावत में दी जाओ, एक दिन हलमल में दी जाओ, एक दिन बागेश्वर में दी जाओ, एक दिन पिथौरागढ़ में दी जाओ तो तूफान मचवन पड़ा देगा और सब कर सकनी हाल में हम बागेश्वर में मीटिंग करा हम रामनगर में मीटिंग करा हम हलद्वानी में मीटिंग करा हम चंपावत में मीटिंग करा सब लोग तैयार से नहीं सबको हमको एक प्लानिंग बनाना पड़े एक योजना बनाना पड़े सरकार पर जन दबाव जरूरी से जन दबाव बनाना पड़ा योजना बनाना पड़े। तो सर 1920 में जो कुमाऊनी भाषा में अध्ययन बढ़ोने बाद से लोकप्रिय बढ़ोने बाद से उनमें स्कूलों में हमको हम प्रतियोगिता करा सकना हम भाषण प्रतियोगिता करा सकना 1920 में हम निबंध प्रतियोगिता करा सकना 1920 में हम कविता लेखन प्रतियोगिता करा सकना 1920 में हम कहानी लेखन प्रतियोगिता करा सकना 1920 में वो करो क्या हमको उनमें बजट कमा ये सोचने के लिए चिंता ना अरे 2-3 हज़ार रुपये लागू एक प्रतियोगिता में कोई ले दी सको हम पद्मागत पंजीतो कोनो जगह भाषण प्रतियोगिता करोना हो तुम्हारो जरा 4,000 रुपया मदद करो तुम जय नाम पर पहुंचा उन्हें समिति में भाषण प्रतियोगिता करा दी 4 स्कूलों में पद्मागत पंजू मना दे जरा हल्ला पंजू मना एक उदाहरण दे रही मैं इसी के कुशल हो सको इसी के किशोर हो सको भाई आज सरस्वती कोहली छोटो को दिया सोचने आके फिर मदद करनी 10 मिल गई ना बिना मदद से क्यों ना कार्यक्रम जब हम सोचना हम प्रतियोगिता करो दिनों बीच में भाषण प्रतियोगिता करो निबंध लेखन प्रतियोगिता करो या कविता लेखन प्रतियोगिता करो या कहानी लेखन प्रतियोगिता करो तो तुमको पुरस्कार देनी प्रमाण पत्र देनी भी खर्च व्यवस्था करनी मदद करनी लोग मिल जाए काम करनी टीम जाए। तो मित्रों जो करने की जरूरत है खाली भाषण डिबेट केवल
हम रोज भाषण दिनों की नंदिन में पढ़ना नंदिन कुमाऊनी भाषा जान देना हमको काम करना पड़ा हमको या सब लेखक लोग ले बैठे हमको सामाजिक कार्यकर्ता लोग बनना पड़ा। ये जरूरी है कि हर आदमी को सामाजिक कार्यकर्ता होने की जरूरत है। कुमाऊनी भाषा हम बचपन में देखना जब हम नंदन विद्यार्थी थे प्राइमरी और जूनियर विद्यार्थी थे श्रद्धा अनपढ़ अपन कविता को पढ़ भी अपन किताबों को बेची चिंतामणि पालीवाल जी अपन किताबों को मेलों को पढ़ भी अपन कविताओं को उन किताबों को बेची। इससे उन्होंने कुमाऊनी भाषा प्रचार करो। गोपाल गोस्वामी जग जग जावेर अपन गीत गावेर अपन किताबों को बेची और हम जतुकले पहली किताब खरीदी मेलों में खरीदी शिवरात्रि मेलों में वो किताब होने का दिखाने का उनको मम्मी किताब आज हमको संकट आ रहा हो खरीदने देना उन लोगों को तो मेहनत करे भाई उन्हें सुनी लियो भाई बंदो ये मेरी पुकार कोई स्टाइल थी उन्हें कौन है लेकिन उन्हें फल अच्छे लोगों और लोग फटाफट किताब खरीदी। तो हमको सामाजिक कार्यकर्ता ला बनने की जरूरत है लेखक पे और पठन पाठन सांस्कृतिक समाज में विकास हो खाली चिंता करके की लोग ने पढ़ना है हम ये पहले गहन मंथन करने की जरूरत है कि आगे लोग कशी पढ़ा हम पाठन पाठन संस्कृति कसे कसे प्रयोग कर सकूँ तब हमको गहराई सोचने की जरूरत है तब एक कार्य योजना बनाने की जरूरत है। महेश हुनेठा जी बहुत काम कर रहे हैं तो क्षेत्र में उदय किरोला जी बहुत काम कर रहे हैं तो क्षेत्र में तो लोगों को कि हमको और लोगों को सीखने की जरूरत है कि कैसे हम पठन पाठन संस्कृति एक विकास कर सको समाज में पूरा एक सामाजिक काम है। सामाजिक कामों मतलब केवल मंदिर बढ़ो धर्मशाला बढ़ो या कभी कथा भागवत करो या रामायण करो कोई रामलीला करो नाटक करो कोई सामाजिक काम न हो। हम पठन पाठन संस्कृति पैदा करो हम अपनी भाषा नंदिनों में भाषा प्रति लगाव पैदा करो तो वो एक सामाजिक काम है। तो मित्रों तो करने के हमको जरूरत है। और सब बात सम्मेलन में लगभग आ गई। मित्रों पत्रिका निकालना आज के जमाने में बहुत कठिन काम है जो निकालना वही काम हमारी स्थिति रोज 4 साल लगे हमको रोज कुआ खुदो रोज पानी पियो वाली स्थिति है। हमें हर महीने हमको 40,000 दैनिक पत्रिका निकालनी अगर हमारे समाज मदद न कर लो मदद तो करने ही तब निकलना है लेकिन और ज्यादा मदद करने की जरूरत है। कोई भी पत्रिका बिना विज्ञापनों ही नहीं निकल सके। विज्ञापन यहाँ का हमको नहीं भाई सब विज्ञापन दैनिक पेपर और वो आजकल वो मीडिया होगा कि मीडिया वो नहीं होते वो मीडिया वो नहीं सब विज्ञापन मासिक वाले होते हैं साप्ताहिक वाले होते हैं ऑफिस वाले हो दुकानदार हो अफसर हो उन सभी में इनको कौन पढ़ता है इनको विज्ञापन देकर क्या करते हैं। तो विज्ञापन बिना विज्ञापन में पत्रिका में चल सके विज्ञापन हमको मिलने के बाद और मैच बदलने का बहुत भल काम करना चाहो तुम फल फल जाके पत्रिका लगाओ कौन मुझे तो पढ़ने टहमे न होंगे मुंह लेकर मतलब पढ़ने बिल्कुल टाइम ना और तुम्हें खाली पूरी तारीफ के बनो हो फल काम करना चाहता है फल काम अरे तब वो फल काम आगे को बढ़ाओ फल काम का आगे को बढ़ाओ तब भल हो लू मगर टेबल ना कभी भी लोग पढ़ने और उनमें शिक्षा विभाग हुआ ज़्यादा से नौकरी पंजा शिक्षा विभाग हुआ भले ही ज़्यादा पाठक ले हमारे शिक्षा विभाग का चल देखने ले ज़्यादा शिक्षा विभाग का चल लेकिन फाइनल सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग का और नहीं टाइम हाँ कभी शिक्षा विभाग का दिन और काम पढ़न और पढ़न से वही कभी हमको पढ़ने टाइम था। तो मित्रों सरस्वती को ही के लिए मदद करने की जरूरत है।
जब हमारे 40 लाख नहीं जब 20-30 महीने हर महीने लाभ नहीं हुआ तो 20-30 हजार रुपया हर महीने जुटों पर थोड़ी बात है बताओ। तो मेरे निवेदन से सब लोगों हैं मेरा तो मेरा हमें मदद कर दिया और सरस्वती कोहली की मदद कर दिया सदस्य बढ़िया और बहुत सदस्य बढ़िया हमारे 250 रुपये सालों से हमारे सदस्य का जो पौरुष सदस्य न बनाया उन्होंने तो मेरे निवेदन से पौरुष सदस्य बनाया और जो आदल कुशलिक सदस्य न बना उन्होंने तो निवेदन से आदल कुशलिक सदस्य न बढ़िया जो पत्रिका घर में हो में कोई परेशानी ना आवे हमारे पास 10-10 पत्रिकाओं से एक जबान में जब हम संपादक ना संपादक होने तो फिर भेज दी लोग चलो कि आदान प्रदान हो कहीं का हम लोग भेज दूँ उन लोग भेज दी जब हम संपादक यहाँ किया तब मेरे पास हिंदी 10 पत्रिका घर में होती और हम जब कहीं के शराब पीना शौक होता तब वो महीने भर में 1,500 रुपया शराब पी दो हमको फोटो देखना शौक से जब हम 50 रुपया पढ़ा लिखन में खर्च करना चाहिए अरे अपने शौक में कुछ तो खर्च करना चाहिए हूँ तो मित्रों मेरे निवेदन से विज्ञापन दिवे विज्ञापन दिलावे सदस्य बनवे लोगों को सदस्य बनावे आदर कुशल को मदद करिया और बहुलों को मदद करिया तब ये अभियान आगे कर बढ़ सको। दूसरा जो दिन में यहाँ बैठे हैं और मेरे नजर में बहुत फल सम्मेलन का मगर तो नहीं ऊर्जा मिले वो कोनी में बैटरी चार्ज करना पड़ेगा टेलीफोन फोन में चलो में देखी बैटरी चार्ज करना पड़ेगा मैं तो यार कार्यक्रमों में और मैं बेटी ध्यान जब जासूँ जब मेरे बैटरी चार्ज है यहाँ फिर 10-20 दिन चार्ज दे रहे हो फिर जान पड़ो मगर तो उसका फिर चार्ज करके लौट पड़ो तो मेरे को आज 1 महीने की बैटरी चार्ज है गया बहुत कुछ सुनो मैंने आप लोगों को बेटी बहुत कुछ सुनो बहुत कुछ समझो बहुत कुछ आगे में कितने जरूरत से कभी लोगों को मार्गदर्शन मिला बहुत फल कार्यक्रम रहो बहुत सफल सम्मेलन रहा है जो दीदी में बहुत चर्चा भई बहुत फल चर्चा भई यहाँ और मैं ये सम्मेलन जुड़े आयोजक से और यो होटल मालिक सन होटल प्रबंधक सन होटल कर्मचारी सन इन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दो बहुत बहुत बधाई दो हाँ इन होटल वालों को फल व्यवहार रहो दिन भर हम देखने चाहे खान पीन हो चाहे रहने व्यवस्था हो चाहे आपस में लोगों के घर मिलना व्यवहार हो अवनत को लगो ये न लग कि हम कभी होटल में आ रहे हैं लोगों को मतलब हमारे सम्मेलन निकल को आ रही कहाँ गाड़ी की आ रही उन्होंने मैं बहुत बहुत धन्यवाद के लिए बात लीजिए उन्होंने अपने को भाव दिखावे हमारी खिदमत कराए हमारी खुशामद कराए और जो इतना संचालन आयोजक मंडल से वो मैं पूर्व आगे थी मैं पूर्व में देखने नहीं हुआ बहुत चीज़ाना रात दिन जुटे हुई सन और सरस्वती ने विशेष बधाई से कि जो नई टीम दिखे हम लोगों में और ये सब नौजवान थे सब ऊर्जावान थे और उम्मीद करूँ कि आगे गए हूँ कुछ करा लो और जो मुहिम में आगे बढ़ा जो तो मुहिम से अभियान से एक आंदोलन से अपने भाषा में आगे बढ़ाना आगे बढ़ो और मित्रों जब चेंज हुए जब रात 1000 विश्वास लग जाओ अब सम्मेलन खत्म होना आप विश्वास लगना दीदी बड़ी पर चहल पहल खेल घाट बात ये हंसी खुशी है अब सम्मेलन समापन होना तो वो चेंज भी हुआ तो विश्वास लगना कि आप सब अपना घरों में जा तो खैर आप सब लोग दूर दूर का आशा जो यहाँ शहर वाला आई उन सब लोगों को धन्यवाद से जब सब आप लोग आशा तब जो सम्मेलन भर लो तो सर एक चीज में और बताऊंगा मित्रों जब हम कोई मिशन कोई अभियान कोई ऊपर की समर्पित हों और ऊपर हम कुछ शिकन चाहो करन चाहो तो हमको जो अपेक्षा है हम जाएंगे हमको न्यून मिले और जो यश किस्मत सम्मेलन होने इधर जो आयोजन करेंगे
मतलब करो मैं हम तेर सम्मेलन कर रहे हम 3 दिनों सम्मेलन करो राष्ट्रीय तरह सम्मेलन करो तो सब जगह फोन करना संभव न हो सब फोन में बताना संभव न हो और सब घरों में चिट्ठी भेजे निमंत्रण मिलना संभव न हो तो हमको यह कार्यक्रमों में खुद लाया जाना चाहिए और मैं तो नहीं मानती मेरे घुंगली हाट में महेश पुनेटा जी बैठे हैं तरुण में कोई कार्यक्रम करा कोई गोष्ठी करा मैंने अखबार में पढ़ा जब मैं पहुंच गई वहाँ घुंगली हाट मतलब तू गिला आज में पहुंची मैंने सुना मैंने समझा मैंने अपन खाया मगर कुछ मानसिक फायदे बने क्या समझ नहीं में बाद एक साल यहाँ पिथौरागढ़ में कहानीकारों सम्मेलन को हिंदी कहानीकारों राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन थी मजा जाना आज को खुद छू नहीं मैं कोई कहानीकार ने कोई कुछ नहीं लेकिन मैंने अखबार में पढ़ा मैं तुरंत पिथौरागढ़ पहुँच गई 3 दिन वो सम्मेलन में रही मैं तो ठीक है मैं रोने अपनी व्यवस्था की मैं उन लोगों के डिस्टर्ब न कर अगर 3 दिन मैंने उन विद्वानों को कम से कम संपर्क भाग लो ले लेकिन यहाँ बहुत से लोग क्या करनी मैं 3 दिन बैठी बहुत से लोगों के फोन में बात गया ये पिथौरागढ़ नगर जो हमारे पाठक से और जो कवि से लेखनी लाए चिंतक सन आपको समाज सुधारक और चिंतक समझ बहुत से लोग कभी नहीं हमको तो बुलाया ही नहीं बताया ही नहीं हमको तो जानकारी ही नहीं है और तुम अखबार में पढ़ना के मेरे को अखबार में होना हो सम्मेलन होना हो गया अखबार में पढ़ना के वो पता होने चाहिए निमंत्रण तो दिन चाहिए अरे मैंने तो तुम साहित्य दिगड़ जुड़ी हुई छा क्या घर निवत देखी सम्मेलन माने कोई आ सको सम्मेलन छू कोई आ सको सम्मेलन माने खुला हो आ जाओ तुम मैंने हम बिना निमंत्रण बिना बुलाया हम एक इल्ला आगे हजीम बुदिगड़ भेंट करना आई बुदिगड़ भेंट कर गई भीतर का ना उनको मैं नोनी मुझे बुलाई ना तो हम तो मानसिकता बटी है मनी उठन पड़ो जो लिखने लोग थे उन्हें उदार हृदय हो जाएंगे विशाल मस्तिष्क हो जाए उन्होंने छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान दिनों दे तो फिर हम कहाँ साहित्य कर्मी कहाँ संस्कृति कर्मी बहुत सुंदर कहाँ सामाजिक कर्मी तो ये हम सबों दायित्व से ना हम सबों जिम्मेदारी से जो आयोजक हूँ या सम्मेलन में अलवार में हम सम्मेलन करना हम लोग बहुत समझ में बता पाना कि ध्यान वाला हूँ पहले फोन करेंगे हम वो होना न होना कई को पुरस्कार दिन से कई को सम्मान दिन से उन्होंने ही न होना उन्हें व्यवस्था करने से धन की व्यवस्था करने से रोने की व्यवस्था करने से खाने की व्यवस्था करने से उम्र ज़्यादा लग रोने का आज को टाइम आना हम करें नहीं बता सकते अरे खुद लेकर आ जाए चाहे जो आपको साहित्य दिगड़ जुड़ी हुई लोग था आपको संस्कृति दिगड़ जुड़ी हुई लोग था तो खुदा आ जाए वो तुम गिला आशा को तो मानसिकता पर जिला हमको उभरने की जरूरत से और हमको इन अभियानों में स्वेच्छा भाग लेना जरूरत से और अपो यो बड़प्पन की हमको न बुलावा वो बड़प्पन को हमको छोड़ने की जरूरत है तो सर एक चीज और पहुंचा साहित्य संगीत और कला हमारे विद्वान बहुत पहले कही साहित्य संगीत कला विहीन हो साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन हो तो जब यह कार्यक्रम होनी उनमें संगीत ल हो जाए उनमें कला ल हो जाए उनमें साहित्य ल हो जाए या संगीत तो छी लेकिन यहाँ जो कलाकार लोग हैं भविष्य में उनको जोड़ने की जरूरत है ताकि कोई चित्र बढ़ानी वो चित्र प्रदर्शनी लगा सही उन्हें जोड़निया हम पत्रिका निकाल लो जब हमको चित्रकारों की जरूरत पड़े हमको मुख पृष्ठ में चित्र चाहिए हमको भीतरपूर्ण चित्र चाहिए ताकि पत्रिका आकर्षक लगो तो चित्रकारों ने कलाकारों ने जुड़न जाए संस्कृति कर्मियों ने जुड़न जाए साहित्यकारों ने जुड़न जाए और दूसरा साहित्यकारों में एक निवेदन से साहित्य संगीत कला विहीन हो आजीविका के बहुत चिंतामण जी साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन हो मतलब बिना सिंह पशु हमको न हो जान हो
जो साहित्यकारों में निवेदन से कि बिना सिंगा पशु चिन्ह होया साहित्य संगीत और कला के प्रेम दैया उनको अपन दिगाड़ जोड़िया जो सब में निवेदन से हमको संगीत के प्रेम करण पड़ो हमको कला के प्रेम करण पड़ो तब हम आजम मानी जो निकलू हमारे बुजुर्ग तैयारी साक्षात पशु कुछ भी सारा ही न हो हम लोग भी कैटेगरी में आ जाओ निकल तो मित्रों खैर तो फसल खराब है बहुत बहुत लगा अपन सब लोगों को सहयोग रहो और विशेषकर आदरणीय पंत जी विशेष मार्गदर्शन सेवा होना चाहिए अपन मार्गदर्शन में तो कार्यक्रम रहो पंत जी हम दिगड़ तपटी हम पहरु शुरू करो तपटी हमारे दिगड़ जुड़ी हुई छन आज तो दिगड़ यश निष्ठ से हमार इनस रास हलमाल में से तो हम इना विशेष राशि और इन्हें घर वाले और मेरे घर वाले ऐसा कोई जगह मोहल्ले में और दिगड़ा पड़ी हुई है तो साना जब से उन्हें हम कभी न जब मैं सफाई बाहर होता जब इना घर हम जान लो हूँ तो तुम्हारा आशीर्वाद जो सम्मेलन में मिला और एक दिन जो संपन्न हुआ हमको ना तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा मिलो और भविष्य में हम उम्मीद कर दूँ कि अपना आशीर्वाद जो अभियान के समूह में लगातार मिलते रहो इन शब्दों से मैं आपको सब लोगों को धन्यवाद और मैं अभी अब मैं ये कार्यक्रम में समापन घोषणा करूँ बहुत सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक सामूहिक फोटो के लिए मैं सबको आमंत्रित करूँ।